कई बार व्यक्ति जो है उस नाम को ना रख करके दूसरा कोई नाम का अक्षर से अपना नाम रख लेते हैं और ये कन्फ्यूजन होती है कि क्या नाम हमें ज़्यादा सूट करेगा या किस नाम से हमारी जो पर्सनालिटी है वो ट्रेट्स ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे। आपके नाम की टोटल वाइब्रेशन क्या आपके करियर से सिंक कर रही है कि नहीं कर रही? जिस करियर फील्ड में आप हैं, आप क्या करने आए हैं यहाँ पर, आप क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ आपके नेम से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करता है। न्यूमरोलॉजी करेक्शन हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, इवन सेलिब्रिटीज़ डू दैट। लेकिन न्यूमरोलॉजी करेक्शन करने के बाद आप अपने नाम में जो भी चेंजेस करते हैं उसके बाद क्या उसका असर पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हर जगह दिखाई देगा? या हमने आपके नेम में डबल एन ऐड कर दिया या हमने डबल बी ऐड कर दिया, भावना के अंदर कुछ भी हमने ऐड किया, तो मैं अब आपको कैसे पता चलेगा कि हाउ इट इज़ वर्किंग फॉर यू जब तक आप अपनी एनर्जी को सिंक नहीं करोगे उसके साथ में, चेंजेस के साथ में। व्हाट यू हैव टू डू। कुंडली का नाम अलग है, नाम कुछ और रख लिया। और कई बार लोग बहुत स्पिरिचुअल नेम्स रखते हैं, राम शाम इस तरीके के नाम रख लेते हैं या देवी के ऊपर नाम रख लेते हैं। जिनका नाम ए से शुरू होता है उनके क्या ट्रेट्स होते हैं, उनकी क्या एनर्जीज होती हैं? ओके, सो ए अल्फ़ाबेट वाले लोग बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। दे आर वेरी हाईली एनर्जेटिक, वेरी स्पिरिचुअल, वेरी बैलेंस पीपल। पर इनका एक नेगेटिव साइड होता है। ए अल्फ़ाबेट रख लेते हैं तो हम जैसे एक नंबर वाले लोग होते हैं ना, उसी तरीके से ए अल्फ़ाबेट वाले लोग हमेशा ऑन द टॉप रहेंगे, उनकी एनर्जीज बहुत ऑन द टॉप रहेंगी। हाउ ट्रू इज़ दैट? So if you are looking to be a leader or you want to be a politician or you want to be someone who is very famous person, अगर किसी को पॉलिटिशियन बनना है, फेमस होना है या वो चाहता है उसके लिंक्स बहुत अच्छे बन जाए, तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सूर्य की ज़रूरत। एन नंबर से इस अल्फ़ाबेट से जिनका नाम शुरू होता है उनकी क्या एनर्जीज होती हैं? हमेशा अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार रहते हैं कि आई एम रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई बिहेवियर। बट कहाँ पर इनको प्रॉब्लम आती है? कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा, लेकिन आपका जो जन्म का नाम है उसका पहला अक्षर आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताता है। और आज इसी मिस्ट्री को हम डिकोड करेंगे इस पॉडकास्ट में। कई सारी प्रिडिक्शंस हैं जो इस पॉडकास्ट में होंगी। सो अगर आप अपने नाम के साथ रिलेट करते हैं, सो दिस पॉडकास्ट इज़ फॉर यू। मेरे साथ हैं आचार्य प्रियंका। प्रियंका, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच। सो प्रियंका, नाम का अक्षर जो होता है, कई बार ऐसा भी होता है ना, बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसकी कुंडली के हिसाब से एक नाम, एक अक्षर जो है वो बताया जाता है। कई बार व्यक्ति जो है उस नाम को ना रख करके दूसरा कोई नाम का अक्षर से अपना नाम रख लेते हैं और ये कन्फ्यूजन होती है कि क्या नाम हमें ज़्यादा सूट करेगा या किस नाम से हमारी जो पर्सनालिटी है वो ट्रेट्स ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे। पहली बात तो इसी को समझ लेते हैं। ओके, सो क्या होता है ना कि जब किसी भी व्यक्ति का बॉर्न होता है, एक सर्टेन टाइम पे होता है, एक सर्टेन प्लानिटरी पोजीशंस पे होता है। मेनली ऐसा क्यों कहा जाता है कि कुंडली देखकर ही नाम रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर आपकी मून की प्लेसमेंट होती है, द मोमेंट अ पर्सन बॉर्न, जब भी जन्म होता है तो उसके हिसाब से ही अक्षर निकलता है राशि के अनुसार। लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि राशि कौन सी है, अब वो सनशाइन को फॉलो करें, मून साइन को फॉलो करें। बट एक्चुअल में जो आपकी रियल राशि होती है, वो आपकी कुंडली से ही देखी जाती है। और कुंडली से जो अक्षर निकलता है, अगर उससे नाम रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो आपके भाग्यांक से आपको जोड़ देता है, यानी कि आपके फॉर्चून से आपको कनेक्ट करता है। पर अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपने नेम में अगर उनको पसंद नहीं आता, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मेरे फादर ने मेरा नाम अजय क्यों रख दिया, प्रिया क्यों रख दिया, बहुत कॉमन सा नाम क्यों रख दिया, तो लोग अपना नेम चेंज कर लेते हैं। बट कहीं न कहीं आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ वो सिंक नहीं करता या आपकी राशि के साथ वो सिंक नहीं करता, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। व्हाट इज़ नेम? नेम इज़ योर पर्सनैलिटी, जो आपको रिप्रेज़ेंट करता है। किसी का भी नाम है, नेहा है, प्रियंका है, ईशा है, ईशान है। सो वो आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को रिप्रेज़ेंट करता है। आपके नाम की टोटल वाइब्रेशन क्या आपके करियर से सिंक कर रही है कि नहीं कर रही? जिस करियर फ़ील्ड में आप हैं, आप क्या करने आए हैं यहाँ पर, आप क्या कर रहे हैं? ये सब कुछ आपके नेम से बहुत ज़्यादा रेज़ोनेट करता है। इसलिए कहते हैं कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा नेम करेक्शन में बिलीव करते हैं। तो नेम करेक्शन का भी रीज़न ये रहा, जहाँ पर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको वहाँ पर फ़ेम नहीं मिल रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नंबर टोटल 8 पर आता है और उसके चार्ट्स में 8 नंबर की जो डोमिनेंस है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि शनि की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है।
इस कारण वो इंसान की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, आइसोलेशन ज़्यादा रहती है, लोनलीनेस ज़्यादा रहती है। इन दैट केस हम क्या बोलते हैं कि नाम में कुछ अल्फ़ाबेट्स डालकर हम उसे चेंजेस कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड न्यूमरोलॉजी करेक्शन इन द पर्सन्स नेम। सो उस करेक्शन को करने के बाद क्या होता है कि आपकी लाइफ में सक्सेस आती है, पीस आता है, इमोशंस आपके स्टेबल होते हैं, और अगर कहीं न कहीं आपकी लाइफ में फ्लक्चुएशन चलती रहती है, यानी कि स्टिमुलेट होती हैं चीज़ें, तो वो बैलेंस्ड हो जाती है। इसलिए नाम बहुत मायने रखता है, और हर नाम की एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है और डिफरेंट एनर्जी होती है और डिफरेंट रीज़निंग्स होती हैं कि ये अल्फ़ाबेट के लोग ऐसे क्यों होते हैं। अच्छा, आपने कहा अलग-अलग अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो अलग-अलग तरह से उनका जो एक एनर्जी है, एक ऑरा है, वो अलग तरह से वाइब्रेट करता है। बट बिफोर दैट न्यूमरोलॉजी करेक्शन की बात आपने की। न्यूमरोलॉजी करेक्शन हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, इवन सेलिब्रिटीज़ डू दैट। लेकिन न्यूमरोलॉजी करेक्शन करने के बाद आप अपने नाम में जो भी चेंजेस करते हैं, उसके बाद क्या उसका असर पर्सनल लाइफ़ में, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हर जगह दिखाई देगा? एब्सोल्युटली 100%, पर इसका एक प्रोसीजर होता है फॉलो करने का। अगर हमने फॉर एग्जांपल आपके नेम में करेक्शन किया, या हमने आपके नेम में डबल एन ऐड कर दिया, या हमने डबल बी ऐड कर दिया भावना के अंदर, कुछ भी हमने ऐड किया, तो मैं अब आपको कैसे पता चलेगा कि हाउ इट इज़ वर्किंग फॉर यू, जब तक आप अपनी एनर्जी को सिंक नहीं करोगे उसके साथ में, चेंजेस के साथ में। व्हाट यू हैव टू डू, आपको उस नाम को डेली 21 डेज तक एक डायरी में लिखना है। आपको उस नाम से एक ईमेल क्रिएट करना है। आपको उस नाम को सबको बताना है दैट यू हैव चेंज्ड योर नेम, एंड आपको सोशल मीडिया पे वो नाम को चेंज करना है। सो वहाँ से एनर्जी क्रिएट होती है कि आपका नाम आपने करेक्ट किया, करेक्शन करवाया, और वो जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको मिलना शुरू हो जाती है। बट उसकी एनर्जी के साथ सिंक करने के लिए आपको टाइम लगता है। कम से कम 45 डेज़ तो लगते हैं, और हो सकता है कि इन मैनी केसेस भी से कि आप एक स्टिकर बना लीजिए और अपने बेड पे स्टिक कर लीजिए, अपनी एनर्जी के साथ सिंक करने के लिए आपने वो नेम चेंज किया है। सो अंटिल आप उसको लिखना नहीं शुरू करेंगे, आपके सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड कैसे होगा कि आपने कुछ नया अचीव करा है लाइफ में। ओके। बट सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ठीक है, हम इंडिविजुअली अलग-अलग अल्फ़ाबेट्स की बात करेंगे। बट कई बार क्या होता है ना कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि कुंडली का नाम अलग है, नाम कुछ और रख लिया, और कई बार लोग बहुत स्पिरिचुअल नेम्स रखते हैं। राम, श्याम इस तरीके के नाम रख लेते हैं, या देवी के ऊपर नाम रख लेते हैं। तो क्या उस तरह की एनर्जीज़ या उस तरीके का व्यक्तित्व वो उस इंसान में आता है? um आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, आई हैव नॉट सीन इन मैनी केसेस कि ऐसा कुछ हो कि किसी ने देवी का नाम, अपना नाम दुर्गा रखा हो, या कुछ और नाम रखा हो, या राम रखा हो। देखिए, नाम रखने से ना आपके कर्मास और आपकी बिहेवियर चेंज नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, किसी का नाम है राम और वो उसके बिहेवियर लोगों के साथ में अच्छे नहीं है, तो भगवान राम के ट्रेट्स उसके अंदर नहीं आ सकते। दिस इज ऑल डिपेंड्स हाउ यू आर एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन। सो आई बिलीव कि नाम ठीक है, आपने नाम रखा है, बट नाम के साथ आपको उसको अपनाना भी पड़ता है कि वैसा बिहेव भी आप करें। अगर आपने देखा हो तो बॉलीवुड में जो लोग कैरेक्टर प्ले करते हैं भगवान राम का या रावण का, या और बहुत सारे श्री कृष्ण के रोल प्ले करते हैं, वो इस एनर्जी के अंदर समा जाते हैं, सिंक कर लेते हैं अपने आप को। तो आपने देखा होगा कि लोग उनके पैर छूते हैं, लोगों को लगता है कि यही भगवान है, क्योंकि वो उसे अडैप्ट करते हैं। व्हेन दे डू एनी रोल ऑफ लाइक कृष्णा, रावण और राम और एनीथिंग, वो उसे महसूस कर पाते हैं। ओके। सो मैं अलग-अलग अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ए। आपने कुछ आज जैसे हम कुछ फ्यू अल्फ़ाबेट्स हम ले रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद ए। जिनका नाम ए से शुरू होता है, उनके क्या ट्रेट्स होते हैं? उनकी क्या एनर्जीज़ होती हैं? ओके, सो ए अल्फ़ाबेट वाले लोग बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। दे आर वेरी हाईली एनर्जेटिक, वेरी स्पिरिचुअल, वेरी बैलेंस पीपल। पर इनका एक नेगेटिव साइड होता है, दे आर वेरी एग्रेसिव। अच्छा, इससे पहले आप पूरा इसको एक्सप्लेन करो। व्हाट आई हैव हर्ड अबाउट कि जैसे किसी को नाम का कोई अल्फ़ाबेट समझ में नहीं आ रहा, तो उनको लगता है कि भई ए अल्फ़ाबेट रख लेते हैं, तो हम जैसे 1 नंबर वाले लोग होते हैं ना, उसी तरीके से ए अल्फ़ाबेट वाले लोग हमेशा ऑन द टॉप रहेंगे, उनकी एनर्जीज़ बहुत ऑन द टॉप रहेंगी। हाउ ट्रू इज़ दैट? I don't think so, because you have to, balance your energy with your name. So if you are looking to be a leader, or you want to be a politician, or you want to be someone who is very as a very famous person, then you have to add one number, because one stands for sun. So if somebody wants to be famous, then they have to add more of one energy so that they can behave as sun and they can shine as sun. So all depends on the number of frequency that you're adding to your name and alphabets. If you want multiple of one number, then you have to add multiple of A in your name. Depends.
सो ऐसे होता है कि अगर किसी को पॉलिटिशियन बनना है, फेमस होना है या वो चाहता है उसके लिंक्स बहुत अच्छे बन जाए, तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सूर्य की ज़रूरत पड़ेगी, व्हिच इज़ सन। और सन स्टैंड्स फॉर फ्रीडम और सन स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन एंड सन स्टैंड्स फॉर पॉलिटिशियंस। पॉलिटिक्स के लिए स्टैंड करता है, नेम फेम के लिए स्टैंड करता है। डिपेंड करता है कि आप कितने अल्फ़ाबेट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं अपने नाम में। सो ए का लोगों को लगता है कि क्योंकि ए अल्फ़ाबेट नंबर 1 पर आता है, उसे ऐड करने से नेम की फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपने क्या नाम रखा हुआ है, उसका टोटल नंबर कितना है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये कन्फ्यूज़न कहीं न कहीं लोगों को रहती है कि ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? आई डोंट थिंक दिस इज़ द राइट वे ऑफ चेंजिंग योर नेम। अंटिल यू डोंट नो योर एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम का टोटल नंबर क्या आ रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल क्या आ रहा है, तब तक अपने नेम करेक्शन खुद से एआई से तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अच्छा, आई फ़ील। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद ए। ओके। सो ए वालों का क्या होता है ना, इनकी एनर्जी आर वेरी पावरफुल। हुँ, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, एंगर इश्यूज भी इनको होते हैं, बट हमेशा अपने आप को अलाइन रखने की कोशिश करते हैं, बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। हुँ, उनको कहाँ पर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, जहाँ पर इनकी ईगो जो है वो क्लैश करती है। एंड इस ईयर 2026 में भी अगर ये लव मैरिज करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी ईगो प्रॉब्लम या ईगो क्लैशेस अपने पार्टनर के साथ में हो सकती हैं। सो इनको बहुत सोच समझ के अपनी चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए। नंबर ए लेटर वालों को लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो कुछ भी इनके लिए हारना मुश्किल नहीं है, कुछ भी जीत सकते हैं लाइफ में। बट अपनी एनर्जी को इन अ राइट मैनर इनको सिंक करना आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ए के बाद एन की बात करते हैं। एन नंबर से इस अल्फ़ाबेट से जिनका नाम शुरू होता है, उनकी क्या एनर्जीज़ होता है? एन वाले आई थिंक हाईली स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी से चलते हैं अपनी लाइफ में। दे नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू इन देयर लाइफ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट एन लेटर इज़ कि हमेशा अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार रहते हैं कि आई एम रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई बिहेवियर। बट कहाँ पर इनको प्रॉब्लम आती है? जहाँ पर इन्हें कोई सुनने वाला नहीं होता, जहाँ पे इनको कोई समझने वाला नहीं होता, जहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पर ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत बार पीछे रह जाते हैं। अपने करियर में, अपने इमोशंस में, अपने रिलेशनशिप में इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इनके दोनों ट्रेड्स अच्छे हैं, बट इसको अगर अच्छे से बैलेंस कर लेंगे तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। और जैसे आपने ए वालों के लिए बताया कि कैसा आने वाला टाइम रहेगा, व्हाट इज़ फॉर एन? इनके लिए टाइम अच्छा रहने वाला है। इनको स्पिरिचुअली अलाइन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी 2026 में, कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें। बैलेंस का मतलब ये होता है कि यू हैव टू मेक योर रूटीन, लाइक आप मॉर्निंग टू इवनिंग क्या करने वाले हैं। कभी भी सो रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, ऐसे नहीं चल पाएगा। अगर आपको चाहिए कि इस साल आपको बेनिफिट्स मिले, तो आपको अपना रूटीन एक प्लानर बनाना ही पड़ेगा। एन लेटर्स वालों को बिना प्लानर के नहीं चल सकता। लेट्स टॉक अबाउट लेटर डी। लेटर डी, ओके, लेटर डी इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लेटर, आई फील। ये बहुत ही सपोर्टिव लोग होते हैं। ये साल इनके लिए स्पिरिचुअली अलाइनमेंट का टाइम है, जहाँ पर इनको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यानी कि अपने जितना अध्यात्म की तरफ जाएंगे, यानी कि मंत्र चैंटिंग करेंगे, पूजा करेंगे, जाप करेंगे, या किसी स्पिरिचुअल प्लेस को विजिट करेंगे। जो लाइफ में प्रॉब्लम्स इनके चलती रहती है, यानी कि अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, पहली बात। दूसरा, अपनी ही लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते, यानी कितना भी मिल जाए इनको सेटिस्फैक्शन फील नहीं होती, इन्हें लगता है कुछ कमी है, या बहुत रेस्टलेस रहते हैं। नेल बाइटिंग करना, पैर हिलाना, इनका बहुत प्रॉब्लम होता है डी लेटर्स वालों का। इस साल अगर ये चाहते हैं डी लेटर्स वाले, इनका साल अच्छा जाए जो रेस्ट ऑफ द टाइम है, तो इनको स्पिरिचुअली अपनी एनर्जी को हाई करना पड़ेगा। कोई भी भगवान का मंत्र चैंट कर सकते हैं। आई थिंक इनको ज़्यादा जो चैंटिंग है वो करनी चाहिए भगवान विष्णु के मंत्र की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप कर सकते हैं, और मंदिर ज़रूर जाएँ। किसी भी मंदिर जाएँ, बट थर्सडे के दिन जाएँ, मंडे के दिन जाएँ, बट इनको ज़रूर जाना चाहिए। ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट जिनका नाम पी से शुरू होता है। ओके। सो पी लेटर पी के इज़ लोग योर्स आल्सो। हुँ, या सो पी लेटर के लोगों की लाइफ बहुत फ्लक्चुएट होती है। इनकी लाइफ में एक स्ट्रेट लाइन नहीं चल सकती। इनकी लाइफ में इनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होती है। ऑलवेज रेडी टू हेल्प पीपल, ऑलवेज दे अट्रैक्ट मल्टीपल एनर्जीज, लाइक अपनी पर्सनालिटी से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो द वे दे स्पीक, लोग उनसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, बट उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, उन्हें लगता है कि मुझे लोग जज नहीं करें। तो ये लेटर बहुत इंटरेस्टिंग लेटर होता है। इसकी लाइफ में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि पी नंबर 8 से ही स्टार्ट होता है, व्हिच इज़ शनि। सो दे फेस प्रॉब्लम्स बिकॉज़ ऑफ शनि। सो जितना भी लाइफ में मिलेगा, दे विल ऑलवेज़ फील कि ये कम है, और इतने सारे लोगों के होते हुए भी अकेला फील होता है पी लेटर को। तो इनके लिए ये साल बट अच्छा रहने वाला है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। साल का जो इनका एंड होने वाला है, 5-6 मंथ जो बचे हैं,
इनका नाम बनेगा बहुत ज़्यादा, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अलाइन्ड हो जाएँगे, फेमस होंगे, मीडिया में इनका नाम आएगा, इनकी वीडियोज़ वायरल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो ये जो है पी लेटर वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है आई थिंक। ओके, लेट्स टॉक अबाउट आर। आर ओके। आर लेटर वाले लोग बहुत स्टबर्न होते हैं। उनको लगता है कि जो वो सोचते हैं वही सही होता है। एंड सुनते सबकी हैं बट करते वो एक्चुअल में अपनी है और अपने ओके। रिलेशनशिप्स को लेके थोड़े से कच्चे होते हैं। जहाँ बैलेंस करना चाहिए, जहाँ अंडरस्टैंड करना चाहिए, वहाँ नहीं करते। अपनी एनर्जी गलत लोगों में और गलत जगह पे ही इन्वेस्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा लाइफ में भागने के बाद भी इनको स्टेबिलिटी बहुत एंड में जाके मिलती है बट मिल जाती है। इनको क्या करना चाहिए, जितना ये एकादशी का फ़ास्ट रखेंगे, इस साल जितनी भी एकादशी बची है, या ये भगवान कृष्ण की जितनी पूजा करेंगे, इनकी लाइफ में ज़्यादा लक, प्रॉस्पेरिटी और ब्लेसिंग्स आएँगी। चाहे वो फीमेल्स हैं, इफ दे आर लुकिंग फॉर टू कंसीव अ बेबी, तो इनको कृष्णा की बहुत साधना करनी चाहिए, लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो खाटू श्याम जी के मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ पर इनको इत्र ज़रूर दान करना चाहिए, लेकर जाना चाहिए। एंड साथ ही में अपने आप को जितना मेडिटेशन करके बैलेंस रख सकते हैं, माइंड को शांत रख सकते हैं, उतना ही लक और पैसा ये साल अट्रैक्ट करेंगे। सो इनको अपने पे काम करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है समहाउ। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम एस से शुरू होता है। ओके। इस नाम के लोग थोड़े से स्टबर्न होते हैं। और एस पे जितने वो ऐसे राउंड्स भी आते हैं ना, आई मीन इट्स राउंड्स लाइक अ इट्स लाइक वेव। इट्स लाइक अ वेव। एंड आई टेल यू, इनके लाइफ में क्या होता है ना कि ये सबके लिए करते हैं। दे वांट टू गिव द बेस्ट टू द किड्स, फैमिली, बच्चे, हस्बैंड, सबके लिए इनको बेस्ट करना है। जब इनकी बारी आती है, इनको यही नहीं समझ में आता मेरी लाइफ कौन सी दिशा में जा रही है। तो वहाँ पे इनको पहली बात तो इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं एस लेटर्स वालों के। इनको लोग चीट बहुत करके जाते हैं बिज़नेस में, कि किसी को ट्रस्ट करके पैसा दिया तो वहाँ पर पैसा वापस नहीं आया, किसी ने फ्रॉड कर दिया, और कभी इनकी प्लैनेटरी डिसबैलेंस्ड हो तो इनको और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। बट बेस्ट देने के चक्कर में कहीं न कहीं खुद को अकेला पाते हैं। तो मेरा सजेशन इस लेटर वालों के लिए हमेशा ये रहता है कि आप सबके लिए सब कुछ करिए बट अपने लिए मी टाइम ज़रूर निकालिए। व्हाट इज़ मी टाइम अकॉर्डिंग टू मी? लिसन टू अ गुड म्यूजिक, go to the places that you like, go for a therapy, go for a massage, go for a pedicure. That is called me time, where you just feel yourself कि आपने सबके बारे में सोचा बट अपनी इंपॉर्टेंस आपने ज़्यादा नहीं रखी। तो इनको अपने बारे में भी सोचना चाहिए, अपने आप को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेटर टी। लेटर टी। लेटर टी आर वेरी इंटरेस्टिंग पीपल। बड़े ही हायर एनर्जी की होते हैं, यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस एनर्जी इनकी होती है। सबके साथ में मिक्सअप हो जाते हैं, सबके साथ में बैलेंस बना लेते हैं, और अगर इनको लगे कि किसी को मदद की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, तो सबसे जल्दी वो टेक्स्ट करते हैं आपको कि कैन अच्छा। आई हेल्प यू। ऐसे वाला मुझे लगता है इनका बिहेवियर होता है। रेस्टलेस एनर्जी होती है, सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। अगर इनके पास में कोई प्रोजेक्ट आया या कोई बंदा इनसे मिलने आया या कोई इनसे कनेक्ट करना चाहता है, तो ये चाहता है कि इमिडिएटली इनको रिजल्ट मिले, विच इज़ नॉट पॉसिबल। हर चीज़ में टाइम लगता है। तो यहाँ पर अगर ये थोड़ा बैलेंस करेंगे अपनी लाइफ को, या समझेंगे कि हर चीज़ जल्दी नहीं हो सकती, बेस्ट के लिए वेट करना पड़ता है, तो ज़्यादा टी लेटर के लिए अच्छा रहेगा। 2026 इनके लिए अच्छा रहने वाला है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आने वाली हैं। अपनी कम्युनिकेशन से फेमस हो सकते हैं। इनकी अगर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वीडियो क्रिएशन करते हैं टी लेटर वाले, तो इनका कंटेंट वायरल के साथ साथ इनको एक न्यू रिकॉग्निशन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। टी लेटर वालों को, दैट्स अ गुड न्यूज़। अच्छा, अब बात करते हैं प्रियंका, क्योंकि आप प्रेडिक्शंस करने वाले हो इस पॉडकास्ट में। फॉर द पीपल आने वाले टाइम के लिए या 2026 के लिए कौन-कौन सी ऐसी वो राशियाँ हैं जिनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है? किन राशियों को थोड़ा-सा अलर्ट रहना चाहिए और किन के लिए थोड़ा-सा डाउन में जाएगा इस साल? पहले हम बात करते हैं राशियाँ जिनके लिए बहुत अच्छे रहने वाला है, दैट इज़ टॉरस, लियो, वर्गो, स्पाइसेस, सेजिटेरियस। इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर हम टॉरस की बात करें तो मनी लग्जरी को बहुत अट्रैक्ट करने वाले हैं। इनको बहुत नॉलेज मिलेगी। इनके जो रिलेशनशिप हैं वो बड़े लोगों से बनेंगे, यानी कि अपनी एज के बड़े लोगों से इनका मिलना होगा, और प्रोजेक्ट्स जो है नए वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। बिजनेस डील्स जो है टॉरस अट्रैक्ट कर सकता है, क्रैक कर सकता है। लेकिन इनको लव लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लव लाइफ में परेशान होने की वजह से या डिस्टर्ब होने की वजह से कहीं न कहीं चीज़ों को इतना अच्छे से नहीं कर पाएँगे जितना अच्छे से इनको करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये देखें तो इनके लिए बहुत कुछ है, रेस्ट ऑफ द जो मंथ्स बचे हैं। सेकंड इज़ लियो। लियो का बहुत बेस्ट टाइम चल रहा है। लियो का इज़ लाइक कि नेम, फेम, सपोर्ट एंड लिंक्स विद बिग पीपल लाइक आईपीएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, बड़े-बड़े लोगों से मिलना, बड़े लोगों के बीच में बैठना। साथ में एक बड़ा अमाउंट, यानी कि विंडफॉल ऑफ अ बिग अमाउंट
एंजल अमाउंट मैं उसको बोलती हूँ, कहीं से भी इनको आ सकता है, कोई प्रोजेक्ट के थ्रू या उन्होंने कोई लाइजनिंग की डील करी या किसी से किसी को मिलवाया या किसी के साथ में बैठ के कोई डील करवाई, तो इनको एक एक्स्ट्रा अमाउंट अपनी मेहनत से कहीं ना कहीं से मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पर। साथ ही में स्टेबल लाइफ इनको देखने को मिलेगी। 2026 के बिगिनिंग में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रही है इनके लाइफ में, बहुत ज़्यादा चीज़ों ने बॉदर किया है लियोस को, बट अब जो टाइम रहेगा रेस्ट ऑफ द मंथ्स, वो स्टेबिलिटी इनकी यहाँ पर शो कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। पाइसेस पाइसेस हमेशा परेशान का होता है कि अपने इमोशंस को लेके परेशान होते हैं, क्योंकि बहुत ओवर इमोशनल होता है अपने रिश्तों को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपनों अपनों को लेकर, कि मेरा जो पर्सन है जिससे मैं प्यार करता हूँ या जिससे मैं शादी में हूँ, मेरा जो रिलेशनशिप है वो कहीं दूर नहीं जाना चाहिए। पर इनका प्रॉब्लम क्या होता है कि या तो बहुत करते हैं किसी के लिए या बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इनको प्रॉब्लम आती है जब इनका पार्टनर ये बोलता है दैट आई नीड अ वैलिडेशन इन माई लाइफ, व्हाई आर यू नॉट गिविंग मी इम्पोर्टेंस। ओके, एंड स्पाइसेस थोड़े से डाइसी भी होते डाइसी हैं। एंड दे आर डाइसी प्लस यू नो ओवर इमोशनल होते हैं। इनको हर चीज़ का कैलकुलेट, बिकॉज़ ये वाटर एलिमेंट राशि है, पानी तत्व है, तो हर चीज़ को ओवर वे में देखते हैं। जैसे कि आपने ये बात क्यों नहीं मानी, आपने ये क्यों नहीं सुना, आपने ये क्यों नहीं समझा, एंड दे ऑलवेज़ रिमेंबर कि इन्होंने आपको क्या बोला था, और अगर आपने वो नहीं किया तो थोड़े टाइम में जब लड़ाई होगी ना आपकी इनके साथ में, आपको रिमाइंड करवाएँगे कि मैंने ऐसा कहा था, तुमने ऐसा नहीं किया। इनका ये बिहेवियर ट्रेट होता है। ये साल इनके लिए अच्छा रहने वाला है, अचीवमेंट का टाइम है, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ का टाइम है। जो लोग चाहते हैं पाइसेरियंस अपनी जॉब शिफ्ट करना या किसी नई कंपनी में काम करना, तो इनके लिए बहुत अच्छा टाइम जो है रहने वाला है। ओके। अब उन लोगों के लिए जिनके लिए थोड़ा-सा अलर्ट रहना है, एनी टिप्स यू वांट टू गिव? उससे पहले मैं वर्गोज़ के बारे में बताती हूँ। वर्गोज़ के लिए बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है। वर्गोज़ की लाइफ में कहते हैं कि पिछले 10 साल में कन्या राशि वालों ने जितने कर्म भुगतान किए हैं अपने, जो कार्मिक साइकिल्स इन्होंने अपने भुगतान किए, उसका जाने का टाइम आ गया है। ये नहीं कि आज हम डेट शूट कर रहे हैं 15th को, तो अब जो टाइम आने वाला है इनका 2027 तक, दैट विल द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम फॉर वर्गोज़। इनके कामिक कनेक्शंस जो थे खराब, वो ख़त्म होंगे। जो बेकार लोग इनकी लाइफ में थे, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे कोई पार्टनर हो, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, तो वर्गोज़ की लाइफ से ये जाने वाला है। प्लस वर्गोस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर इसलिए भी है, इस साल इनको बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हो सकता है पॉलिटिकली फेमस हो जाए, हो सकता है कि इनको एक रिकग्निशन मिले, हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल लाइफ में आ जाए। साथ ही में बहुत सारे वर्गोस के मैरिज के भी चांसेस बने, तो वर्गोस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। सेजिटेरियस के लिए टाइम है स्टेबिलिटी का। इनको बिजनेस में स्टेबिलिटी बहुत टाइम से नहीं आ रही, क्योंकि कभी साढ़े साती चल रही है, कभी ढैया चल रही है, कभी बीमारी चल रही है, कभी घर में कोई बीमार चल रहा है। तो 2026 सेजिटेरियस के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ इनकी भी शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। जुपिटर का सपोर्ट सेजिटेरियस को बहुत ज़्यादा मिलेगा, कि इनको सपोर्ट से इनका नाम बन सकता है, सपोर्ट से इनका काम और ज़्यादा एक्सपैंड हो सकता है। एंड फॉरेन ट्रैवल्स बहुत ज़्यादा इस साल जो है धनु राशि वालों को दिखाई दे रहा है। ओके। इट्स अ गुड टाइम। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनको इस साल में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। ओके, अलर्ट जो राशियों को रहना है दैट इज़ जेमिनी। लोगों से बच के रहें। इनकी पर्सनालिटी ऑलरेडी डुअल पर्सनालिटी होती है। एंड जब इनको ये समझ नहीं आता ना कि ये किसके साथ में है, क्यों है, क्या कर रहे हैं, ये खुद को क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? व्हाई दिस इज़ हैपनिंग टू मी? व्हाई एम आई डूइंग दिस? तो ये वाला जो इनका फेज़ है, इनको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्टलेस रहेंगे तो जो अचीव करना है वो अचीव नहीं कर पाएँगे। कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस को भी ये बहुत क्योंकि ये भी जल तत्व है, तो इनको भी बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर इन्हें ये लगे कि पॉलिटिक्स हो रहा है या इनके साथ में बैक स्टैबिंग हो रही है, वहाँ से इनको दूर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है कि ऑफ़िशियल पॉलिटिक्स में ये स्टक हो जाएँ, हो सकता है कि इमोशनल पॉलिटिक्स में ये स्टक हो जाएँ, हो सकता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में ये स्टक हो जाएँ। तो वहाँ से इनको फटाफट से भागना है, अगर नहीं भागेंगे तो ये परेशान रहेंगे, क्योंकि इनके रिलेशनशिप अनस्टेबल होने की वजह से ये करियर और पर्सनल लाइफ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। एंड बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स की। कैप्रिकॉर्न्स के लिए पैसिव रहने वाला है, अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा, अपने एंगर पे कंट्रोल रखना होगा। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, इनको समझना होगा कि हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है, बहुत सोच समझ के इनको अपॉर्चुनिटी को जो है अटेन करना है। एक्वेरियंस की बात करें तो यहाँ पे इस साल इनको अपने इमोशंस को थोड़ा-सा कंट्रोल में रखना होगा। ओवर इमोशंस की फ्लो की वजह से क्या करते हैं ना, हर चीज़ अपनी सामने वाले को दे देते हैं। ये भी ले लीजिए, वो भी ले लीजिए, एंड में क्या होता है, दे फील सो एम्प्टी कि मैं तो खाली हो गया। दो इनके अंदर नर्चरिंग पावर बहुत अच्छी होती है। नर्चरिंग पावर यानी कि
घर को सजाना, प्लांटेशन करना, बहुत ग्राउंडेड होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बट इतना ज़्यादा ओवर में इमोशंस दे देते हैं जो इनके लिए अच्छा नहीं है। तो ये राशियों को थोड़ा-सा बैलेंस करके चलने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, अगर कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो प्रियंका, अभी हाल फिलहाल में एक ऐसा महीना शुरू हो रहा है जिसे मल मास कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। भगवान विष्णु की पूजा इस मास में बहुत ज़्यादा की जाती है। सबसे पहले तो इस महीने को लेकर के क्या इम्पोर्टेंस है? क्योंकि कहा जा रहा है 27 सालों बाद ऐसे ग्रह नक्षत्रों की चाल बनी है कि ये महीना आया है। एब्सोल्युटली, वैसे हर 3 साल में ये मंथ जो आता है, जब चंद्रमा और सूर्य आस-पास होते हैं और एक मंथ निकलता है जिसे हम बोलते हैं मलमास। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि कोई भी देवी-देवता इस समय को लेने को तैयार नहीं था, इसका नाम लेने को तैयार नहीं था। तो भगवान विष्णु जी बहुत ज़्यादा परेशान होके कृष्णा जी के पास जाते हैं कि मैं इसका क्या करूँ? तो कृष्ण जी ने बोला कि इसका मैं नाम देता हूँ पुरुषोत्तम मास, यानी कि जो डेडिकेटेड है भगवान विष्णु को और भगवान कृष्णा को। सो ये जो टाइम है 15 मई से लेकर 17 जून तक चलता है। सो दिस इज़ अ डिटॉक्स टाइम फॉर एवरीवन। कहते हैं कि अगर इस दौरान, इस समय में आप पूजा पाठ करते हैं, अपने अध्यात्म की तरफ ध्यान देते हैं, अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करते हैं। स्पिरिचुअल डिटॉक्स का मतलब ये होता है कि आप पाठ, पूजा, जप, तप करते हैं। उसको करने से क्या होता है, एक तो आपके चक्रास बैलेंस रहते हैं, आपकी कोई अनफिनिश्ड साइकिल है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिसको आप अभी तक भूल नहीं पाए हैं, हील नहीं कर पाए हैं, या आप किसी ऐसी चीज़ों में स्टक हैं जो आप छोड़ना तो चाहते हैं बट छोड़ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग नेगेटिविटी में स्टक होते हैं, कुछ लोग इमोशनल पैटर्न में स्टक होते हैं, कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक होते हैं, कुछ लोग अपने आप में ही स्टक फील करते हैं कि उन्हें नहीं समझ में आता कि उनकी लाइफ की डायरेक्शन क्या है। सो स्पिरिचुअल डिटॉक्स आपके लिए बहुत वे में काम करता है। वी ऑल नो कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं एंड हर चक्रा का एक काम होता है। एक इमोशंस के लिए, एक डेडिकेशन के लिए, एक बात करने के लिए, एक देखने के लिए, एक डाउनलोड, स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग के लिए होता है विच इज़ क्राउन चक्रा। इतने सारी चीज़ों को हम अपने साथ में कैरी करते हैं बट ये नहीं पता कि इनको सँभालना कैसे है। सो इस टाइम पे अगर आप स्पिरिचुअल डिटॉक्स करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं, आसन लगाते हैं, आसन पे बैठते हैं, भगवान विष्णु का और भगवान कृष्ण के मंत्र का जाप करते हैं, राधा नाम का जाप करते हैं, तो आपकी बॉडी से जो नेगेटिव टॉक्सिक पैटर्न्स है वो जाते हैं। अगर आपका इनर चाइल्ड डिस्टर्ब है, यानी कि जब बचपन में आपने कुछ ऐसे इंसिडेंसेस देखे हों जो आपके अंदर स्टोर्ड हों, जो नहीं बाहर निकल रहे हो, आपको वो हॉन्ट करते हों, इस टाइम पे अगर आप ये डिटॉक्स करते हैं, यानी कि मंत्र का उच्चारण करते हैं आसन पे बैठकर, तो बहुत अच्छा रहता है। आपका इनर चाइल्ड हील होता है। हेल्थ इश्यूज़ हैं, किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो लोगों को इस टाइम पे ज़रूर डिटॉक्स करना चाहिए। कहते हैं कि भागवत कथा को आपको पढ़ना चाहिए। आप शिव जी के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, आप विष्णु जी के मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, आप भगवान कृष्ण के मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। साथ ही में गीता का एक पाठ ज़रूर रोज़ करना चाहिए, क्योंकि गीता में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो अवेकनिंग की तरफ आपको लेके जाती है। कुछ ऐसा समझाया गया है कि हर सोल को रिक्वायरमेंट है वो जानने की, इट्स नेवर टू लेट टू अ न्यू बिगिनिंग। तो ये जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, और इस टाइम में जो चीज़ें नहीं करते दैट इज़ गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, रिश्ता पक्का नहीं करना चाहिए, रोका नहीं करना चाहिए। नए कपड़े भी बहुत सारे लोग नहीं खरीदते हैं, और अगर खरीदते भी हैं तो हम टैप चला के पहले टैप के नीचे पानी टच करवाते हैं और फिर इस टाइम पे जो है कपड़ों को धारण करते हैं। तो ये जो टाइम है डिटॉक्स का, व्हिच इज़ फॉर मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल डिटॉक्स टाइम, वो हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है। और जब भी आप भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं या किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट आपका जुपिटर स्ट्रांग होता है, आपकी बॉडी की एनर्जी अलाइन होती है। कुछ लोगों की एनर्जी बहुत नेगेटिव होती है, कुछ की बहुत पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव है तो एनर्जी हाई हो जाएगी, नेगेटिव है तो एनर्जी वॉर्ड ऑफ हो जाएगी। सो इस वे में अगर चैंटिंग करते हैं कि मुझे अपने आप को ठीक करना है, माई मेंटल बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, माई स्पिरिचुअल एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, तो ये टाइम अगर कोई एक्सेप्टेंस में लेता है उनके लिए अच्छा रहेगा। और ये मैनिफेस्टेशन का टाइम है, वट एवर यू आस्क फ्रॉम गॉड दे गिव यू। सो लोग जर्नलाइज भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, मैनिफेस्टेशन बोर्ड यानी कि इमेजिनेशन में भी सोने से पहले मैनिफेस्ट कर सकते हैं दैट दिस थिंग इज कमिंग टू यू। इट कुड बी जॉब, इट कुड बी योर न्यू कार, इट कुड बी योर हाउस, एनीथिंग दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट यू कैन मैनिफेस्ट इन दिस टाइम। ओके, आपने कुंडलिनी जागरण की बात की, चक्र बैलेंसिंग। कुंडलिनी जागरण में अलग-अलग चक्रों के अलग-अलग मंत्र होते हैं। तो ऐसे में अगर हम अलग-अलग चक्र बैलेंसिंग की बात करें तो वो किस-किस तरह से किया जाना चाहिए? चक्र बैलेंसिंग के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। एक होता है आप चैंटिंग के फॉर्म में कर सकते हैं, यानी कि हर एक चक्र का एक चैंट है, हर एक चक्र का एक कलर है,
हर एक चक्रा का एक डाइट है और हर एक चक्रा की एक मुद्रा है। आप कौन से फॉर्म में करना चाहते हैं उसका एक्टिवेशन कर सकते हैं। जब आप मंत्र के उच्चारण करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर वो एक्टिवेशन बॉडी में वाइब्रेट करती है। यानी कि किसी ने बोला लम, दैट बिलोंग्स टू योर चक्रा। सो ये आपकी बॉडी को एक्टिवेशन तो करती है बट बैलेंस भी करती है मेंटली। जब आप उच्चारण करते हैं, जो आप श्वास लेते हैं, वो आपके ब्रेन में भी कहीं ना कहीं जाती है। जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो वो बहुत बेटर वे में आपके लिए काम करता है। अब होता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं कैसे करूँ? तो आप नंगे पैर घास पे चल सकते हैं, उससे भी आपके चक्रास बैलेंस होते हैं। यानी कि अर्थ एलिमेंट से आप जुड़ते हैं। अर्थ इज़ व्हाट? अर्थ इज़ मनी। सो इफ समवन हैव अ ब्लॉक चक्रा, रूट चक्रा इज़ ब्लॉक, तो उसको मनी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अगर मनी का प्रॉब्लम है किसी को, तो वो नंगे पैर घास पे चल सकता है, उससे उसका अर्थ चक्रा यानी कि रूट चक्रा बैलेंस होता है। डाइट की अगर हम बात करें चक्रा बैलेंसिंग की, सो एवरी चक्र हैव अ कलर। किसी का यानी कि रूट चक्र का कलर रेड है, सोलर चक्र का कलर येलो है, सोलर प्लेक्सिस का ऑरेंज है, हार्ट चक्र का पिंक है, दैट वुड योर स्पेक्ट्रम की आप या बात कर या रहे हैं। एंड हमारा थ्रोट चक्र का, हमारा हार्ट चक्र का जो है ग्रीन है, एंड थ्रोट का हमारा पर्पल है, एंड हमारा क्राउन का भी ब्लू है। तो ऐसे करते करते हम डाइट भी बना सकते हैं। यानी कि आपने पर्पल कलर की डाइट लेनी है, आप पर्पल कलर की वेजीज खा सकते हैं, आप येलो कलर की वेजीज खा सकते हैं। एंड व्हाट डू आई सजेस्ट? आई बिलीव इन कलर थेरेपी अ लॉट। 7 डेज़, 7 कलर्स, 7 डेज़ हीलिंग्स। सो अगर आप कलर थेरेपी को यूज़ करते हैं तो बॉडी में बहुत अमेजिंगली एक्टिवेशन होती है। आप देखेंगे कि जैसा कलर आप पहनेंगे वैसा ही आप फ़ील करेंगे। इफ़ यू आर वेयरिंग अ ऑरेंज कलर यू विल फ़ील सो नाइस, बैलेंस्ड। अगर आप येलो पहनते हैं तो आप, येलो का कलर ही क्या है ना, फ्रीडम का कलर है। इट्स अ कलर ऑफ ब्राइटनेस, इट्स अ कलर ऑफ सनशाइन, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो डिटॉक्स कर सकते हैं, डिटॉक्स ड्रिंक पी सकते हैं, वेजीज़ खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, या 7 चक्रास का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। उसको करने से भी चक्रास अच्छा, बैलेंस हम होते हैं। पुरुषोत्तम मास की बात कर रहे थे। भगवान विष्णु की पूजा, उनकी आराधना इस समय पर बहुत ख़ास होती है। तरीका क्या होना चाहिए? किस तरीके से पूजा करें? एंड उन लोगों के लिए जो कि ख़ास तौर पे टाइम दे सकते हैं पूजा में, और उन लोगों के लिए भी जो टाइम नहीं दे सकते, और स्पेसिफ़िकली किन मंत्रों का चैंट उस पूजा के दौरान करना चाहिए? ओके। सो देखिए, भगवान विष्णु को जो प्लैनेट भी डेडिकेशन है ना, वो भी जुपिटर का है, यानी कि गुरु। और थर्सडे का दिन भगवान विष्णु का माना जाता है। बट इस टाइम पर, इस ड्यूरेशन में हम कोई भी दिन नहीं देखते कि थर्सडे है कि मंडे है कि ट्यूसडे है। ये पूरा ही समय, पूरा ही मलमास उनको डेडिकेटेड होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, जब भी लोग उच्चारण कर रहे हो, आसन के बिना उच्चारण नहीं करना, हल्दी की माला से ही जाप करना है, और साथ में उनको हल्दी की जो गाँठ है वो अर्पण करनी है। चने की दाल के साथ में गुड़ जो है आप भोग लगा सकते हैं। अगर किसी इंसान का जुपिटर कमज़ोर है या कहीं न कहीं उनका ये दिन खराब जाता है, तो वो दान में चने की दाल भी दे सकते हैं। तो भगवान विष्णु को पीली चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, तो भोग में पीली मिठाई, पीले फूल और पीले रंग का आसन लगा के उनकी जो मूर्ति को स्थापित करें। साथ ही में जब आप बैठे तो आसन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं कि आसन पे जब आप बैठ के चैंट करते हैं तो वो आपकी एनर्जी उस आसन पे रहती है, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ होती है जब आप चैंटिंग करते हैं। तो वो एक प्रोटेक्शन एरिया बन जाता है आपका। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप चैंटिंग करें, आसन ज़रूर लगाएँ। पीले फूल उनको प्रिय हैं, पीले फूल जो है चढ़ा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई चाहता है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भाग जाएँ, वो चाहता है मेरे घर में बीमारी है, बीमारियाँ ठीक हो जाएँ, पैसे नहीं आ रहे हैं, परेशानियाँ हो रही है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करना चाहिए। ये तो हर इंसान को डेली करना चाहिए। विष्णु जी के 108 नाम का जाप ज़रूर करें। अच्छा प्रियंका, क्योंकि इस समय पर हर मास में, क्योंकि जैसे कार्तिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, अलग-अलग चीज़ें बताई जाती हैं जो कि वर्जित हैं। खाने-पीने में आपको ये सावधानियाँ बरतनी हैं, जो क्योंकि अगर हम महात्म्य की बात करें तो पुरुषोत्तम मास के महात्म्य भी लिखी हुई हैं कि भई आपको इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो वो डूज़ एंड डोंट्स क्या होने चाहिए? डूज़ एंड डोंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर मास में या हर महीने में इंपॉर्टेंट होते हैं। बट बहुत सारे लोग मानते हैं, क्योंकि वी लिव इन अ जेन ज़ी वर्ल्ड दीज़ डेज़, सो पीपल डोंट बिलीव कि मैं ये नहीं कर सकता। अब हर इंसान के लिए इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है। किसी ने कंठी धारण करी है, अगर आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, आपने कंठी धारण करी है, तो आप ये सब कुछ नहीं खा सकते, नॉन-वेज नहीं खा सकते, वैसे भी लोग नहीं खाते। बट इन मेनी केसेस आई हैव सीन पीपल आर वेयरिंग कंठी बट दे आर स्मोकिंग, दे आर हैविंग अल्कोहल। आई हैव सीन पीपल। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आपने कंठी धारण करी तो जैसे आप उसे फ़ॉलो करते हो उसी प्रोसीजर में उसे फ़ॉलो करें। अगर आपने कंठी नहीं धारण करी है, इस टाइम पे नॉन-वेज, अल्कोहल
अवॉइड करना चाहिए। किसी को गाली देना, किसी से झगड़ा करना, किसी को पैसे उधार देना, ये भी अवॉइड करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप चाहते हैं कि, अब कहते हैं कि डाइट सात्विक जो होती है और जो तामसिक डाइट होती है वो आपकी बॉडी पे अलग-अलग इम्पैक्ट डालती है। ये डिटॉक्स का टाइम है। अभी हमें चाहिए कि हमारी बॉडी शांत रहे, हमारा मन शांत रहे, हमारा पेट शांत रहे, क्योंकि सारी अग्नि यहीं से ही क्रिएट होती है, हमारे पेट से, यहीं से फॉर्मेशन होती है। आप खाना खाते हैं, अग्नि पचाती है, अग्नि उसको फॉर्मेशन करती है। तो अगर पेट शांत रहेगा तो मस्तिष्क शांत रहेगा। तो जो खाएँगे वैसे ही आपकी प्रवृत्ति में नज़र आएगा। अगर चाहते हैं लोग शांत रहें, अपने अपने आप को बिल्कुल ही खुश रखना चाहते हैं, अपने मस्तिष्क को शांत रखना चाहते हैं, तो सात्विक भोजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तामसिक भोजन से आपकी बॉडी की ऊर्जा खराब होती है। तामसिक भोजन आपको गुस्सा दिलाता है, आपको एंगर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है, आपको अचानक से गुस्सा आएगा, पसीना ज़्यादा आएगा, गलत बोलेंगे। अगर आप शराब पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत होता है। जब भी लोग नॉन-वेज और अल्कोहल साथ में ले रहे हैं, कितनी नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट हो रही है। और अगर आप डिटॉक्स करना चाहते हैं, आपको पता है कि 2026 में एंड 2027 में सबसे हाईएस्ट टॉपिक पता है क्या होगा? मेंटल हेल्थ। अभी भी है। अभी भी है। हुँ। और लोग सिर्फ मेंटल हेल्थ के पीछे भागेंगे। 2027 में भी आपको देखने को मिलेगा कि लोग एआई पे इतना ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाएँगे कि उन्हें लगेगा कि आई कांट लिव विदाउट एआई। और इस साल भी 2026 के एंडिंग्स में भी आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे चेंजेस। सो इससे अच्छा लोगों को भजन कीर्तन करना चाहिए। एंड एवरीबॉडी वांट टू अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी इन देयर लाइफ। अगर दे वांट टू अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी, तो जैसा खाएँगे वैसा ही आपकी प्रवृत्ति बनेगी। तो सोच समझ के खाएँगे तो अच्छा रहता है। Okay. So I think, Priyanka, that was wonderful having you. थैंक यू Thank सो you मच। very much for being with us. थैंक यू।